हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक अरबिक इन इजी वे। कुवैत अरबिक क्लास का ये पार्ट 64 है। पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। इसको अरबिक भाषा में अभी तक आपने यही सीखा था हमारी वीडियो के ज़रिए से, अना अशरब। क्या बोलेंगे? अना अशरब। अना मीन्स हो गया मैं, और ड्रिंक यानी कि पीने को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अशरब। मैं पानी पीता हूँ तो वो अलग की चीज़ हो गई, लेकिन मैं जूस पीता हूँ उसको भी अलग की चीज़ हो गई, उसको भी अलग अलग कहते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस में अपडेट दी है। लेकिन आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, वो कुछ भी हो, उसको अशरब बोलते हैं। यानी कि अगर आपको समझना है, पीने को ही अशरब बोलते हैं। अना अशरब, मैं पीता हूँ या मैं पी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने पोस्टर में देखा था कि पीने को ही अशरब बोलते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल करने पर इसका मीनिंग्स यानी कि जो लिखने का, बोलने का तरीका होता है वो अलग हो जाता है। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया आई से रिलेटेड। अब चलिए जानते हैं कि ही मीन्स हुआ, मतलब कि अगले इंसान को आप बोल रहे हो। जैसे कोई भी इंसान है कि उसको बोल सकते हैं आप अरबिक भाषा में हुआ। अब वह पीता है, ही ड्रिंक, वह पीता है, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं हुआ यशरब। क्या बोलेंगे? हुआ यशरब। अब देखिए वहाँ से आ हट गया। आ इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट में, यानी कि जो अभी आप कर रहे हो प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से कह रहे हो। लेकिन अब अगले इंसान को बोल रहे हो, वो पी रहा है, यानी कि आप किसी और थर्ड पार्टी को बोल रहे हो, तो ही ड्रिंक, यानी उसको अरबिक भाषा में हुआ यशरब बोल सकते हो। अब यहाँ पे आ हट करके या हो जाएगा, तो अरबिक भाषा आपको सही से बोलना है तो ही ड्रिंक, हुआ यशरब, या लगाएंगे, आ हटा देंगे। आ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको एक दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए। अपने के लिए आ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे के लिए हुआ यशरब लगाएंगे। आई होप कि ये चीज़ समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ समझा दिया है। अब इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई लेडीज़ है। अब लेडीज़ से यानी किसी को आपको बताना है कि वो पी रही है, ठीक है, या वो पीती है, तो शी ड्रिंक। अब अंग्रेज़ी में तो आप बोलेंगे शी ड्रिंक, यानी कि वो पीती है, वह शी ड्रिंक का हिसाब हो गया, ठीक है। लेकिन उसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे हिया, हिया तशरब। क्या बोलेंगे? हिया तशरब। अब आप जो है थर्ड पार्टी के लिए लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ है, जेंट्स नहीं ना। अभी तक आपके पास जो भी आप बोल रहे थे वो जेंट्स के लिए बोल रहे थे, मेल के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब आप फीमेल के लिए बोल रहे हैं। वह पीती है, ठीक है। अब वो चाय पी रही है, जूस पी रही है, उसके आगे आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड करके ट्रांसलेट करना आपको सिखलाया है, पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो शी ड्रिंक, वह पी रही है, वह पीती है, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं हिया तशरब। क्या बोलेंगे? हिया तशरब। ये हो गया लेडीज़ का और जेंट्स का हिसाब। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर यू, फीमेल को हम बोल रहे हैं, जैसे यू, ठीक है। तो अब यू इंग्लिश शब्द है, यू मीन्स होता है तुम। अब फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरबिक भाषा में यू को क्या बोलते हैं? अंती, या इंती भी आप बोल सकते हैं। अंती, अंती आप बोलेंगे, यानी कि किसी भी लेडीज़ को अगर आप लगा रहे हो तो वहाँ पर अंती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेडीज़ के लिए। अगर यही चीज़ आपको बोलना हो, तुम पीती हो, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अंती तशरबीन। क्या बोलेंगे? अंती तशरबीन। तुम पीती हो, तुम पी रही हो, अंती तशरबीन। इसको आप बोल सकते हैं इंती तशरबीन। आप इंती या अंती दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंती तशरबीन। तो यहाँ पर आपकी कहानी शुरू हुई थी अशरब, यशरब, तशरब, और फिर उसके बाद फिर तशरबीन। तो यहाँ कुवैत में अरबिक भाषा जब आप बोलने जाओगे तो जो आपका काम काज है उसकी अरबिक अलग है। इसके अलावा जो जेंट्स से आप बात करते हो उसकी अरबिक अलग है, और लेडीज़ में थोड़ी सी अरबिक डिफरेंट टाइप की हो जाती है। लेडीज़ में जैसे कि आदमी फीमेल से, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं जाती हूँ, खाती हूँ,
ती लगाते हैं आप, तो उसी तरीके से आप जाता लगा देंगे, ता लगा देंगे, तो उसमें क्या है जेंट्स हो जाता है। बस उसी तरीके से अरबिक भी आप आसानी से बोल सकते हैं, बस थोड़ा बहुत लेडीज़ में चेंजिंग होती है। इसके अलावा जैसे कि आपको बोलना पड़ेगा हु आर यू, तुम कौन हो, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं मिनो इंत। क्या बोलेंगे? मिनो इंत। मिनो मीन्स होता है तुम, सॉरी कौन, और इंत का मतलब होता है तुम कौन हो, हु आर यू। अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यू को अभी हमने इसी वीडियो में आपको अंता बताया, इंता बताया, इंती बताया लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंत मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको बारीकी समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, मिनो इंत। क्या बोलेंगे? मिनो इंत। आप यहाँ पर ये चीज़ ना बोलिएगा मिनो इंता या मिनो इंती या मिनो इंते, ये सब ना बोलिएगा, मिनो इंत। अब इंत का मतलब ये होता है कि जैसे दरवाजे पर कोई भी हो, या मान लीजिए कोई भी जिसको आप नहीं जानते कि लेडीज़ है कि जेंट्स है कि बच्चा है, कोई भी है, तो वहाँ पे आपको पता नहीं है ना, तो आप कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि लेडीज़ के लिए अंती लगाएंगे या इंती लगाएंगे या अंता या इंते लगाएंगे। तो आपको हु आर यू को अरबिक भाषा में सिंपल वे में आप बोल सकते हैं मिनो इंत। क्या बोलेंगे? मिनो इंत। अगर आप इंत लगाते हो तो ये हो जाता है कि हु आर यू। अब जो अगला इंसान बोलता है और आप उसी हिसाब से लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कन्वर्सेशंस की और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, लेकिन ये छोटी सी बारीकी थी जो आपको समझाना थी। इसके अलावा वाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों चुप हो, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं लैश साकित। क्या बोलेंगे? लैश साकित। लैश का मतलब होता है क्यों, और साकित का मतलब है चुप रहना या चुप हो। लेकिन यहाँ पर तुम है और आर का जो भी ग्रामर्स लगी है यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। वाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों चुप हो, लैश साकित। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि लैश साकित को आप एक सिंपल वे में अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। वैसे फिलहाल वाई आर यू, यू का मतलब मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, नहीं कहेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगले इंसान को आप चुप रहने के लिए बोल रहे हो। तो लैश साकित, या आप पूछे क्यों चुप हो, तो अगले इंसान से तो मुखातिब हो, तो जब उससे मुखातिब हो तो यहाँ यू का मामला नहीं रह जाता। आप अरबिक भाषा में सिंपल वे में बोल सकते हैं लैश साकित। क्या बोलेंगे? लैश साकित। इसके बाद फिर अगर आपको बोलना पड़े यू ऑल, यू ऑल तुम सब, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अंतुम। क्या बोलेंगे? अंतुम। अंतुम का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग हैं और आप सभी लोगों को बोल रहे हैं, यानी कि तुम सब को आप अरबिक भाषा में अंतुम करके आप बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद वी मीन्स होता है हम को अरबिक भाषा में बोलते हैं नाहनू। क्या बोलेंगे? नाहनू। इसके बाद बहुत सारे अरबिक वर्ड्स हैं जिनको जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए